में भी फरमाया था कि धामनगर वाले मेरे हैं, मैं धामनगर वालों का। इसी तरह मैं भी आज फख्र से कह सकता हूँ कि धामनगर वाले मेरे हैं, मैं धामनगर वालों का हूँ। क्या आप मुझ मेरा साथ देंगे? कि धामनगर वालों ने बता दिया कि हम मुजाहिदे मिल्लत के वफादार हैं, वो गुलाम नहीं कि तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे अजब खाने और गुर्राने वाले हैं, हम उनमें से नहीं। तुझसे दर से सग से निस्बत है मुझे, दूर से टोरा है मेरी गर्दन में भी है दूर का टोरा तेरा। कि हमने बता दिया हम उन वफादार कुत्तों में से हैं कि जब भी पुकारा जाएगा कि मुजाहिदे मिल्लत के नाम से हम खड़े रहेंगे, उनकी खिदमत करते रहेंगे। इसीलिए कि मुजाहिदे मिल्लत ने कभी अपनी जायदाद के लिए काम नहीं किया, मुजाहिदे मिल्लत ने कभी अपने घर बार के लिए काम नहीं किया। मुजाहिदे मिल्लत ने जब भी किया तो मसलक के अहले सुन्नत वल जमात यानी मसलक के आला हज़रत की खिदमत की। मसलक के आला हज़रत की खिदमत की। तभी ताजो शरिया ने फरमाया कि मुजाहिदे मिल्लत मसलक के आला हज़रत के सबसे बड़े नकीब का नाम मुजाहिदे मिल्लत है। इसीलिए आखिरी दौर में जब ताजो शरिया ने रहमाया तशरीफ फरमा हुए हबीबे मिल्लत से फरमाया हम कब तक आएंगे, आप उड़ीसा वालों की रहनुमाई करते रहेंगे, हम आपको हबीबे मिल्लत के हाथ में सौंप देता हूँ, आप इनसे राब्ता कायम करिए, इनसे अपने मसाइल हल करते रहे। जब हबीबे मिल्लत के आखिरी दौर में थे तो ये फरमाया बेटा कि मैं ये नहीं फरमाया कि मेरी निजात का जरिया कोई और है, ये फरमा रहे हैं अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी निजात हो, तुम चाहते हो कि मेरी निजात हो, इसके लिए शर्त ये है कि हम दारुल उलूम की खिदमत करें। जब हम दारुल उलूम की खिदमत करेंगे, यहाँ से मसलक के आला हज़रत के वो सिपाही निकलेंगे जो दंडाने शिकन देवबंदी वहाबी रावजी चुलेकुल्लियों से लड़ते हुए नजर आते हैं। जो यहाँ के फारिकीन हैं वो अपनी अलग ही उससे ताजो शरिया के मौके से शरीफ पहुंचा हुआ था, वहाँ भी हमारे दारुल उलूम के आप सोचते हैं कि आप खिलाते ये जाया हो जाए, जाया नहीं होता है। कि जब सरकार मदीना रहा तो कल्बो सीना दारुल उलूम पसंद करते हैं। कि आपने देखा या आपने वो वाकया सुना होगा शाह आलम सरकार का कि जब शाह आलम सरकार मौजूद नहीं थे, खुद शाह आलम की शक्ल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए और दर्स दिया। जब शाह आलम सरकार जब सोए तो ये ख्वाब में ये देखते हैं कि दीवान उल्टी चाल चलते हैं, दीवान गाने आंखें बंद करते हैं दीदार के लिए। जब सोए तो ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके फरमा रहे हैं शाह आलम तुम इतनी मेहनत से पढ़ाया करते हो, मैं कैसे तुम्हारी मेहनत को जाया होने देता, इसीलिए मैंने तुम्हारी शक्ल इख्तियार करके उस पे मैंने दर्स दिया। आज भी आप अहमदाबाद की सरजमीन में जाए खुतबा नफ्स नफीस दर्स दिया, उसके नीचे अगर आप 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ करेंगे तो आपकी दुआएं कबूल होगी। इससे ये पता चला कि मुजाहिदे मिल्लत ने कहा था कि मेरे कब्र अनवर के नजदीक एक दारुल उलूम होना चाहिए। इसीलिए फरमाया था कि मुजाहिदे मिल्लत जानते थे कि अगर दारुल उलूम होगा खुतबा नफ्स नफीस सरकार मदीना राहतो कल्बो सीना तशरीफ लाएंगे। जहाँ सरकार मदीना राहतो कल्बो सीना तशरीफ लाएंगे वहाँ पे बदअकीदों से दूर आप हो जाएंगे, वहाँ आप सुलगलियों से दूर हो जाएंगे, वहाँ आप रावजियों से दूर हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं उलमाए किराम खिलाते हैं क्या हमको कोई
इलाही में इन उलमाए कराम की हाजिरी होगी कि उनके वालिदैन को, उलमाए कराम को अंबियाए वारिसीन है, उनको ताज पहनाया जाएगा कि जब अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुमने इल्म हासिल किया, किसके जरिए से हासिल किया, उन्होंने वो फरमाएंगे कि मेरे वालिदैन दारुल उलूम में भेजे थे, लेकिन दारुल उलूम के जरिए से उनके वालिदैन भी बख्शे जाएंगे और फरमाएंगे कि हुजूर ये हम लोगों को खाना खिलाते थे, इनको भी बख्श दीजिए। सिर्फ उनके वालिदैन बख्शे नहीं जाएंगे, आप भी बख्शे जाएंगे। ये आज यहाँ से पढ़ के जाएंगे, कल मुफ्ती बनेंगे, कल मस्जिद के इमाम बनेंगे, कल जब कुरान पढ़ेंगे तो उसका सवाब आपको मिलेगा, कल लिखेंगे उसका सवाब आपको मिलेगा। और चंद साल पहले हुजूर हबीब किसी ने फरमाया क्या मोहब्बत बरजस्ता हबीब मिल्लत ने फरमाया कि इस इदारे में से मेरा खून पसीना नहीं, इसीलिए ये जरिया है, वो खाना खिलाते हैं, अपने बच्चों से भी उम्दा खाना इनको खिलाते। और हम लोगों की इनकम क्या है? हम लोग तो गरीब लोग हैं, लेकिन हमने पूरे हिंदुस्तान में देखा है कहीं 3 वक्त खाना कोई नहीं खिलाता। ये तो धामनगर वालों की किस्मत है कि आप 3 टाइम मेहमान रसूल को खाना खिलाते हैं। यही वो जरिया है जो आपको बदअकीदगी से बचाए हुए रखता है, यही वो जरिया है। आप उनको अपने बच्चों से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। क्या इन्होंने कभी आपसे गद्दारी की है? कभी नहीं की। 20 साल बाद भी आएंगे। जो दुनिया में 20 साल बाद मुफ्ती बन जाए तब भी आता है तो आपसे मोहब्बत से बात करता है, तब भी आता है तो आपसे इज्जत से बात करता है, तब भी आता है इसीलिए ये मालूम है कि हमारे वालिदैन ने मदरसे में हमें पाल पोस के खड़ा किया। इससे ये फरमाया के बाद मैंने पूछा कि आपने मसवक के लिए क्यों मना किया? कहा कि मेरा खून पसीना इसमें शामिल नहीं। बरजस्ता आवाम अहले सुन्नत यानी बिलखुसूस धामनगर के लोगों का मुझ पर एहसान है कि बच्चों को मेरे बच्चों की तरह पालते। कभी ये नहीं देखते कि किसी और का बच्चा है, ये देखते हैं कि ये मेरा बच्चा है। आपने खाना खिलाया, आपके तलबा जामिअतुल रज़ा में है, आपके तलबा जामिया अमजदिया में है, आपके तलबा रफ़िया में, जितने सुन्नी इदारे पूरे हिंदुस्तान में तमाम इदारों में दारुल उलूम की फाइल मैं बर्दाश्त इसीलिए कि ये आपके घर में खाना खाते हैं, आप ये नहीं सोचते किसी और का बेटा है, आप समझते ये मेरा बेटा है। इसीलिए पापा हर वक्त फरमाते थे कि ये मैं जहाँ जाता हूँ मेरे बच्चे वहाँ मिल जाते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। इसीलिए हबीबे मिल्लत ने हमें मौका दिया कि हम उनके दारुल उलूम की खिदमत करें, उनके मेहमान रसूल की खिदमत करके कल जन्नत करें। हमें बहुत आसानी से हम तो वसीले वाले वसीले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढो, बगैर वसीले कुछ
शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हुजूर हबीब मिल्लत जिस तरीके से बाज़ाहिरी हयात में मानते थे उसी तरीके से आप अभी भी मानते हैं, उसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक मानते रहेंगे। जब आप चाहते हैं कि जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम हासिल करें तो इन तलबा की खिदमत करते रहें, इन उलमाए किराम से इज्जत करते रहें। इसीलिए वहाँ भी उलमा की वजह है कि आप उलमा से बहुत निहायत दर्जे की मोहब्बत करते हैं, उलमा से जुड़े हैं, उलमा की इताअत करते हैं। यही एक जरिया, इस जरिए को आज भी कायम रखिए, कल भी कायम रखिए। और एक चीज़ याद रखिए, जो दारुल उलूम मुजाहिदीन मिल्लत का बाकी है, जो खानकाह हबीबिया का बाकी है, जो मसलक अहले सुन्नत का बाकी है, वो चाहे मेरे भाई क्यों ना हो, वो मेरा नहीं है, वो उससे कोई रियायत नहीं।